हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग बिहार स्पेशल एसपीटी का जो करंट अफेयर्स था उसमें आगे देखते हैं और अगला सीरीज स्टार्ट करते हैं। बिहार में नगरीय प्रशासन और स्वशासन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बच गया था बिहार के प्रशासनिक ढांचा का, उसको देख लेते हैं। इसका पॉइंट है प्रखंड और अंचल। तो प्रखंड और अंचल कई गांवों से मिलकर बना हुआ एक प्रखंड बनता है, जिसमें कई ग्राम पंचायत होते हैं और प्रखंड का प्रधान जो होते हैं वो बीडीओ होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों का देखभाल करते हैं। अगले हैं अंचलाधिकारी। सीओ जो होते हैं उनका कार्य होता है भू राजस्व वसूली करना, भू रिकॉर्ड तथा सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि का देखरेख करना होता है। वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड हैं। बिहार में भी 534 प्रखंड और 101 अनुमंडल है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत देख लेते हैं हम। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है ग्राम पंचायत की, और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। और बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो 8,386 है। बिहार में पंचायत है 8,386, प्रखंड 534 और अनुमंडल 101 है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में नगरीय प्रशासन / स्वशासन। इसको देखते हैं। नगरीय प्रशासन और स्वशासन को भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 74वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1992 में हुआ था। नगरीय स्वशासन को भाग 9 के क में शामिल किया गया है। नगरीय शासन को भाग 9 के क में शामिल किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 का थ 243 का थ के तहत सामान्यतः 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का होना सुनिश्चित किया गया है। इनमें है पहला नगर निगम होते हैं, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर पंचायत। और ये भाग 9 के क में होता है। अनुच्छेद 243 था के तहत 3 प्रकार के हो गए। बड़े नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वो नगर निगम, और बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु जो होते हैं नगर परिषद, और ग्रामीण से नगर स्तर परिवर्तन वाले नगर पंचायत। आगे देख लेते हैं नगर पालिका का गठन। तो 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में की जाती है नगर पालिका का गठन। जब 20,000 से जनसंख्या अधिक हो तो वहां पे क्या होती है? नगर पालिका होती है। वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम हैं। कितने नगर निगम हैं? तो 19 हैं। और नगर निगम अस्थायी समिति होता है, जिसका प्रमुख महापौर होता है। नगर निगम एक अस्थायी समिति होती है और इसके प्रमुख कौन होते हैं? महापौर होते हैं। नगर पंचायत के विभिन्न अंगों के रूप में नगर अध्यक्ष एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। नगर अध्यक्ष एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। अगला पॉइंट है कि नगरीय प्रशासन हेतु नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का मुख्य कार्य अपने अपने स्तर पे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का संचालन करना होता है। साथ ही साथ स्वच्छता बनाए रखने हेतु जल नल का प्रबंधन करना तथा आवागमन के मार्गों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना इनका कार्य होता है। जल नल और स्वच्छता और आवागमन, ट्रैफिक को और फिर रोड क्लियर कराना। आगे देखते हैं पटना नगर निगम। तो पटना नगर निगम के बारे में जानते हैं। पटना शहर में नगर निगम के लिए बिहार सरकार द्वारा 1951 में पटना में नगर निगम अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम का स्थापना हुआ था। और नगर निगम का प्रमुख जो होता है वो मेयर होता है। नगर निगम का प्रमुख कौन है? तो मेयर है। अगला पॉइंट है कि पटना नगर निगम का एक मेयर तथा एक उप मेयर होता है। पटना नगर निगम का एक मेयर होता है और एक उप मेयर होता है, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है। मेयर पटना शहर का प्रथम व्यक्ति होता है। वर्तमान में बिहार नगर निगम बिल 2007 के अनुसार
पटना नगर निगम के मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए किया गया है। आगे देख लेते हैं। पटना नगर निगम के आय का स्रोत है विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क और सरकारी अनुदान। सरकार से अनुदान नगर निगम को मिलता है और कर और शुल्क भी मिलते हैं। नगर पालिका में समान प्रतिनिधित्व के लिए नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत महिलाओं को 50% का आरक्षण भी दिया गया। जैसे पंचायतों में है महिलाओं का आरक्षण 50% का, उसी तरह से नगर पालिकाओं में भी है। बिहार के नगर निगम जो हैं उनके नाम दिए गए हैं और वो कौन सा प्रमंडल में पड़ते हैं और वार्ड संख्या कितने उसमें वार्ड हैं एक नगर निगम में, तो 19 के नाम दिए हैं। एक बार बस देख लेते हैं, इतना इसको याद करना जरूरी नहीं है। पटना नगर निगम पटना है, पटना प्रमंडल में है। बिहार शरीफ नगर निगम नालंदा में है, बिहार शरीफ नालंदा में, और ये भी पड़ता है पटना प्रमंडल में। और आरा नगर निगम जो कि भोजपुर में है, तो ये भी पड़ता है पटना। पटना में 3 नगर निगम है, पटना नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम और आरा नगर निगम। आगे देखते हैं गया, तो गया मगध में है, तो इसमें गया नगर निगम है जिसका मुख्यालय गया है और ये पड़ता है मगध प्रमंडल में। अगला है भागलपुर नगर निगम, तो भागलपुर नगर निगम कहाँ पड़ता है? भागलपुर इसका जिला में पड़ता है, इसका प्रमंडल है भागलपुर। मुजफ्फरपुर नगर निगम, इसका जो जिला है मुजफ्फरपुर है और तिरहुत प्रमंडल में, तिरहुत का मुख्यालय भी मुजफ्फरपुर है। दरभंगा नगर निगम दरभंगा में, दरभंगा इसका पड़ता है प्रमंडल। मुंगेर का मुंगेर हो गया। बेगूसराय का बेगूसराय में पड़ता है परंतु इसका मुंगेर में ही है, अनुमंडल है। तो 3 पटना में थे, पटना प्रमंडल में 3, मुंगेर में 2 हो गए, पूर्णिया में भी 2 गो है, पूर्णिया और कटिहार नगर निगम। तो यही सब, जैसे कि हम लोग का 9 अनुमंडल है, तो 9 इसमें से एक एक अनुमंडल में 2-3 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये याद कर लेना है, याद हो जाएगा आसानी से। तो मुंगेर में 2 एक्स्ट्रा हैं, एक एक्स्ट्रा हो गया इसमें, और हमें टोटल 10 एक्स्ट्रा करना है तब जाके 19 होगा। तो 1 मुंगेर में हो गया, 3 पटना में हो गया और 1 पूर्णिया में हो गया, तो 5 हो गए, 5 और। आगे देखते हैं सारण, छपरा जो नगर निगम है तो सारण में पड़ता है, छपरा सारण में। बेतिया नगर निगम कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम चंपारण तिरहुत में है, और तिरहुत में इधर एक तिरहुत में भी 2 हो गए, एक मोतिहारी नगर निगम, बेतिया मोतिहारी, पश्चिम चंपारण का जिला है बेतिया और पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, इन दोनों का जिला हो गया। और इसके अलावा है तिरहुत का, मुजफ्फरपुर भी था तिरहुत का, तो इसमें भी 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो 5 2 7 हो गया। आगे देख लेते हैं समस्तीपुर नगर निगम जो दरभंगा में पड़ता है, ये भी एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि दरभंगा खुद नगर निगम था, तो 7 1 8 हो गया। फिर हो गया सासाराम, सासाराम नगर निगम जो रोहतास में पड़ता है, ये पूर्णिया दिया है, ये गलत दिया है, रोहतास पूर्णिया में नहीं पटना में पड़ता है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, 9 हो गया। और सीतामढ़ी जो पड़ता है तिरहुत में, ये 10 हो गया। फिर सहरसा बस एक ही है जो कोसी में, सारण सहरसा नगर निगम जो कि कोसी अनुमंडल में पड़ता है, ये सारण गलत लिखा हुआ है, सहरसा उधर कोसी प्रमंडल में है, सारण तो अलग है। इसको आगे अब देखते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा अनुमंडल में कितने पड़ रहे हैं नगर निगम। तो पटना में सबसे ज़्यादा 4 और तिरहुत में भी 4, पटना और तिरहुत में 4-4 हैं अनुमंडल, पटना तिरहुत में 4-4 हैं, तो 8 हो गए। दरभंगा में 3 हैं और पटना में 4 हो गए नगर निगम, तिरहुत में भी 4 हो गए, दरभंगा में 3 हो गए और मुंगेर और पूर्णिया में 2-2 हैं, मुंगेर पूर्णिया में 2-2 हैं, तो इधर हो गए 5 अनुमंडल और 5 से मिला के हो रहे हैं 4-4 8 3 11 4 15, और बाकी जो 4 बच गया अनुमंडल, तो वो 4 अनुमंडल के एक हैं, तो हो गया कितना 19 हमारा नगर निगम। तो सबसे ज़्यादा पटना और तिरहुत 4-4, दरभंगा 3, मुंगेर 2 और पूर्णिया 2। आगे देख लेते हैं बिहार का पहला नगर निगम कौन है, तो पटना नगर निगम है।
19वां नगर निगम कौन है? तो सहरसा। 19वां नंबर का जो लास्ट वाला है वो सहरसा है, जो कोसी प्रमंडल में पड़ता है। और 18वां जो है वो कौन है? तो वो सीतामढ़ी है। 18वां सीतामढ़ी है जो तिरहुत में पड़ता है। तो 19वां सहरसा कोसी में और 18वां सीतामढ़ी जो तिरहुत में। आगे देखते हैं शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो महापौर होता है, जिसको मेयर बोलते हैं। महापौर जिसको मेयर बोला जाता है। और जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। जिले का प्रथम नागरिक होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। आगे देखते हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन को देख लेते हैं। 1968 से 1969 में भोला प्रसाद शास्त्री बनी थी, बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था। फिर इन्होंने बने थे कब? और अभी तक पूरे बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। 1968-69 में बने थे और ये भोला प्रसाद शास्त्री पहले दलित मुख्यमंत्री भी हैं। 1969 से 1970 तक फिर से बने ये, और नित्यानंद कानूनगो थे। उसके बाद 1972 से बने और 1972 तक ही रहे। और इस समय थे कौन राज्यपाल? तो दीवाकांत बरुआ थे। अगला है चौथा पॉइंट है कि तो देख लेते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था उस समय मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन थे? तो 1968 से 69 में जब राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ था उस समय थे मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री और राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। सेकेंड टाइम जब लगा 1969 से 70, तब उस समय भी भोला प्रसाद शास्त्री थे और नित्यानंद कानूनगो थी। 1972 से जब लगा था 72 में लगा था उस समय भी भोला प्रसाद शास्त्री थे और राज्यपाल देवकांत बरुआ थे। तो 3 बार इनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा है। फिर लगा 77 में लगा और उस समय थे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और राज्यपाल थे जगन्नाथ कौशल। ये दोनों लोग का नाम सेम है, स्टार्टर लगे जगन्नाथ मिश्र और उस समय राज्यपाल थे जगन्नाथ कौशल। 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अगला है 1980 में। उस टाइम राष्ट्रपति शासन के समय रामचंद्र दास थे सीएम और AR किदवई थे राज्यपाल। 1995 में जब लगा उस समय लालू प्रसाद थे मुख्यमंत्री और AR किदवई थे राज्यपाल। अगला है 1999 में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो राबड़ी देवी थी और सुंदर सिंह भंडारी थी। और 2005 में जब लगा था उस टाइम भी राबड़ी देवी थी और श्री बूटा सिंह थे राज्यपाल। तो अब तक बिहार में 8 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद नीतीश कुमार बने तब से नहीं लगा है राष्ट्रपति शासन। आगे देखते हैं बिहार पंचायती राज। बिहार आगे देख लेते हैं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई, जिसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया। तो बिहार पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आया और इसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसमें 29 विषय हैं और जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 की जी के तहत की गई है। तो जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 हुआ ना, वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत था और इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं। कौन सा अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 की जी में। इसी संदर्भ में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु बिहार राज्य अधिनियम 1993 में पारित किया गया तथा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से दी गई हैं।
जिनमें पहला है राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन कार्य का प्रावधान। सेकंड पॉइंट है ग्राम सभा। ग्राम सभा में न्यूनतम जनसंख्या जो होता है वो 250 होता है और इसका राज्य में गठन अनिवार्य है। ग्राम सभा जिसका न्यूनतम जनसंख्या होना चाहिए 250। थर्ड पॉइंट है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पे होता है ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पे होता है पंचायत समिति एवं उच्च स्तर पे होता है जिला परिषद। आगे देखते हैं बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण। तो विवरण दिया गया है। जिला परिषद कितने हैं? तो 38 है, जितने जिलों की संख्या है। पंचायत समिति है 534, प्रखंड स्तर पे होता है तो उतने पंचायत समिति हैं। और ग्राम पंचायत है 8,387 है। और ग्राम पंचायत के सदस्य कितने हैं? तो हैं ये कितने, 1,14,691 1,14,691 है पंचायत सदस्य। और पंचायत समिति के सदस्य कितने हैं? तो ये हैं 11,497। आगे देख लेते हैं जिला परिषद के सदस्य। तो जिला परिषद के सदस्य हैं 1,161। ग्राम पंचायत सचिव है 3,701। न्याय मित्र कितने हैं? तो 6,947। ग्राम कचहरी सचिव हैं 7,474। जिला पंचायती राज अधिकारी हैं कितने? 38। तो 38 जिला में बीपीआरओ जिनको बोलते हैं, बीपीआरओ तो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, ये हैं प्रखंड पंचायती राज अधिकारी, इनको बोलते हैं बीपीआरओ, जो बीपीएससी के थ्रू पद होता है बीपीआरओ। तो ये कितने हैं? 528 हैं। और जो जिला पंचायती राज अधिकारी होते हैं वो कितने हैं? तो 38 हैं। ग्राम कचहरी के सदस्य कितने हैं? तो ये हैं 1,14,691। ग्राम कचहरी के सदस्य हैं 1,14,691। आगे देख लेते हैं ग्राम पंचायत। अगला पॉइंट है ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पे प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 50% सीट को महिला के लिए आरक्षित किया गया। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि 2006 के लिए मतलब कि पंचायत राज अधिनियम कौन सा था जिसमें महिलाओं के लिए 50% सीट का आरक्षण मिला? तो 2006। आगे देखते हैं कि बिहार में ग्राम पंचायत के 6 विभाग हैं। ग्राम पंचायत के कितने विभाग हैं? तो 6 विभाग हैं, जिनमें है ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक और मुखिया एवं ग्राम कचहरी। ये 6 विभाग होते हैं। तो पूछा जाएगा अगर कि ग्राम पंचायत कितने विभाग हैं? 6। ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया एवं ग्राम कचहरी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है और जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी अनिवार्य है और जबकि साल में 4 बार बैठकें बुलाने का प्रावधान है। तो एक साल में 4 बार बैठकें होना चाहिए, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 बार होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं पंचायत समिति। तो बिहार में प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। पंचायत समिति का प्रधान होते हैं प्रखंड प्रमुख। पंचायत समिति के प्रधान कौन होते हैं? प्रखंड। आगे देख लेते हैं कि पंचायत समिति की जो कार्य अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। पंचायत समिति की कार्य अवधि 5 वर्ष की होती है। पंचायत समिति के सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं। आगे देखते हैं कि प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक सदस्य होता है। 5,000 की आबादी पर एक सदस्य उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया होते हैं। घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के विधायक होते हैं। घोषित लोकसभा क्षेत्र में सांसद होते हैं। और आगे देख लेते हैं पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। पंचायत समिति के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं अपने में से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। आगे देख लेते हैं कि पंचायत समिति के बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से होनी चाहिए।
पंचायत समिति का जो बैठक है वो 2 माह में कम से कम एक बार होना ही चाहिए। वर्तमान में बिहार पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो 534 है। अगला पॉइंट है जिला परिषद। तो जिला परिषद देखते हैं, जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पे प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद होता है और लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिला पार्षद। और जो पंचायत समिति था वो 5,000 की आबादी पे था और जिला परिषद 50,000 की आबादी पे। जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है और जिला परिषद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। जिला परिषद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। बिहार में जिला परिषदों की बैठक अनिवार्यतः एक वर्ष में 4 बार होती है। जैसे कि ग्राम सभा का होता है 1 वर्ष में 4 बार, उसी तरह से जिला परिषद का भी 4 बार होता है। बिहार में वर्तमान में 38 जिला परिषद हैं और इनमें सभी पंचायत समितियों के प्रमुख शामिल होते हैं। जितने पंचायत समिति हैं उनके प्रमुख क्या होते हैं? जिला परिषद में भाग लेते हैं। अगला पॉइंट है कि जिला परिषद का मुख्य कार्य है जिला स्तर पे आपदा से राहत तो एवं सुरक्षा प्रदान करना। जिला परिषद जिला स्तर पे क्या करता है? आपदा से राहत एवं सुरक्षा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का दायित्व भी किसको है? तो जिला परिषद को है। तो सरकार द्वारा जो कार्य होते हैं उसको कार्यान्वित भी करता है। अब देख लेते हैं बिहार में वन रिपोर्ट 2021, इसको देखते हैं, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर और कुल जनसंख्या है 104.10 मिलियन, अर्थात कितना है? तो 10 करोड़ और 40 लाख के आसपास है। 10 करोड़ 40 लाख यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। 2011 के अनुसार अभी तो 13 करोड़ हो गई है। जातिगत सर्वेक्षण में जनसंख्या निकल के आई उसके अनुसार सारी जनसंख्या उसमें से कितना है? तो 11.76 मिलियन है। 11.76 मिलियन है और ग्रामीण जनसंख्या है कितना? तो 92.34 मिलियन, अर्थात कि हो गया 1 करोड़ 10 लाख के आसपास हो गया शहरी और 9 करोड़ 23 लाख के आसपास हो गया ग्रामीण। आगे देखते हैं जनजातीय जनसंख्या, तो ये है कितना? तो 1.34 मिलियन, अर्थात हो गया क्या? 1 लाख समथिंग कुछ हो गया जनजातीय जनसंख्या। और औसत जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? तो ये 1106। औसत जनसंख्या कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7,380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। कितना वन आवरण है? तो 7,380.79। 7,380.79 वन आवरण है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% है। 7.84% है। और वहीं जबकि वृक्ष आवरण कितना है? तो 2,341, अर्थात 2341। 73 यहाँ का वन आवरण है और 2341 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। इस प्रकार बिहार में कुल वन वृक्षावरण 9,722 वर्ग किलोमीटर है। 97-22 दोनों को जोड़ देने पर आ जाएगा। और जो भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.32% है। तो हमारे बिहार का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 10.32% है, पर एक आदर्श स्थिति में 20% के आसपास होना चाहिए वन। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार के वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछले रिपोर्ट से क्या है? तो 1.03% अधिक है। 1.03% अधिक है। बिहार के वृक्ष आवरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
आगे देखते हैं बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण, तो प्रतिशत उसको शॉर्ट में करके दिया हुआ है। तो कितना वन आवरण है, कितना वृक्ष आवरण है और दोनों मिला के कुल कितने हैं। तो वन आवरण है कितना है, तो ये है 7381। वन आवरण 7381 वर्ग किलोमीटर, जो आता है 7.84% के एरिया पे। और वृक्षावरण है 2341। ये 7381 और ये 2341, 7381 और 2341, और ये आता है 2.48%। इसमें वृद्धि हो गया 75 वर्ग किलोमीटर का 2019 से के कंपेरिजन, और इसमें हो गया 338 वर्ग किलोमीटर। और दोनों का योग है कुल 9722 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत हो गया 10.32% हो गया। और इसमें ओवरऑल वृद्धि कितना हो गया दोनों मिला के, तो 413। राज्य के वन क्षेत्रों में से अति सघन वन लगभग कितना है, तो 333 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम है 3286 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन है 3762। मध्यम 3286 और खुले वन हो गए 3762, और सघन वन हो गए 333 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं बिहार का वन क्षेत्र। तो बिहार का वन क्षेत्र का स्थिति देखते हैं। अति सघन वन है 333 वर्ग किलोमीटर, 333.42 या 333 वर्ग किलोमीटर। मध्यम वन घन है 3285 वर्ग किलोमीटर। खुले वन है 3761.54 वर्ग किलोमीटर। कुल योग हो गया 7380.79 वर्ग किलोमीटर, और झाड़ियाँ कितना है, 23.89 वर्ग किलोमीटर। झाड़ियाँ हैं 23.89 वर्ग किलोमीटर। वृद्धि देखते हैं कि किसमें कितना वृद्धि हो गया। अति सघन वन में वृद्धि हुआ है 0.35%। मध्यम घने वन में वृद्धि हो गया 3.49%। खुले वन में 4%। कुल योग हो गया 7.84%, और झाड़ियाँ हो गई 0.25%। अर्थात सब में थोड़ा थोड़ा से क्या हुआ है, इनका प्रतिशत है ये, सॉरी मैं वृद्धि बोल दी। बिहार का वन क्षेत्र का यह प्रतिशत दिया हुआ है कि अति सघन वन कितना प्रतिशत पे है, मध्यम कितना प्रतिशत पे, तो ये सब प्रतिशत है। और कुल वह कितना हो गया, तो 7.84% पे ये है वनावरण। और फिर ये वनावरण का पूरा डिटेल है कि वनावरण में अति सघन वन है, मध्यम घने वन है और खुले वन है, और कुल योग हो गया इनका 8380 और 7.84% एरिया पे है, जबकि झाड़ियां हैं 23.89। आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन है, तो वह है बिहार के 3 जिले, जिनमें है पहला कैमूर, दूसरा पश्चिम चंपारण और तीसरा रोहतास। तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक वन आवरण सबसे ज्यादा जहाँ है वो कैमूर है, पश्चिम चंपारण उसके बाद रोहतास है। कैमूर में कितना है, तो 1051 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, आगे है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन है, तो वो है प्रथम पे शेखपुरा, द्वितीय पे अरवल और तृतीय पे जहानाबाद। सबसे कम कहाँ पे है वन, तो शेखपुरा में, उसके बाद अरवल में और फिर जहानाबाद में, और सबसे कम पॉपुलेशन भी है शेखपुरा में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिशतता के आधार पे सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले में कौन है प्रथम पे, तो प्रथम पे सर्वाधिक वन आवरण में भी कैमूर है और प्रतिशत में भी कैमूर ही है। सेकेंड नंबर पे जमुई है, जबकि उसमें सेकेंड नंबर पे कौन था, पश्चिम चंपारण था, और इसमें सेकेंड पे है जमुई और थर्ड पे है नवादा। आगे देखते हैं प्रतिशतता के आधार पे निम्न वन आवरण वाले 3 जिले, तो इसमें भी सेम है, फर्स्ट पायदान पे शेखपुरा, और इसमें भी फर्स्ट पायदान पे शेखपुरा ही था विदाउट प्रतिशत, और सेकेंड नंबर पे था उसमें अरवल, और इसमें कौन है, बक्सर, और थर्ड पे है सिवान। आगे देख लेते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार के कुछ जिलों में वन आवरण में वृद्धि या कमी देखने को मिली। तो कहाँ वृद्धि हुआ, कहाँ कमी हुआ,
तो सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ हुआ है? तो बांका जिला में हुआ है, 16.21 वर्ग किलोमीटर पे वृद्धि हुआ। निम्नतम वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ हुआ है? तो कैमूर में हुआ है, 4.83 वर्ग किलोमीटर। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का 85.71% है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का 85.71% है। अगला पॉइंट है, बिहार में पशुधन की संख्या कितनी है? तो 32.93 मिलियन। पशुधन कितने हैं बिहार में? तो 32.93 मिलियन। अगला पॉइंट है कि बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 56.88 56.88 हो गया मिलियन टन हो गया कार्बन स्टॉक, जो कि देश की कुल वन कार्बन का 0.79% है। 56.88 मिलियन टन यहाँ पे कार्बन स्टॉक है बिहार में, जो कुल कार्बन का देश के 0.79% है। आगे देखते हैं कि बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक जो प्रजाति पाई जाती है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है लैंटाना कैमारा। तो बिहार में वृक्ष की सबसे आक्रामक प्रजाति का नाम है लैंटाना कैमारा। बिहार में अति आग प्रवण वन क्षेत्र कौन सा है? तो 24.38 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में अति आग प्रवण वन क्षेत्र 24.38 वर्ग किलोमीटर है। वहां पे मतलब आग वोग लगने का संभावना है। और बिहार में कम आग प्रवण वन क्षेत्र कितना है? तो यह है 4726.67 वर्ग किलोमीटर, 4726.67 वर्ग किलोमीटर पे है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? तो वाल्मीकि नगर वाला, और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मिलाकर कितना है? तो 3.44% है। आगे देखते हैं बिहार के जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य थे 12, उनको देख लेते हैं। तो अभ्यारण्यों के नाम दिए हैं, जिले दिए हैं और उनका स्थापना दिया। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पे है? तो ये है मुंगेर में, स्थापना 1976। गौतम बुद्ध कहाँ है? तो गया में है, ये भी 1976 में बना। कांवर झील अभ्यारण्य कहाँ है? तो बेगूसराय में है, बना था 1989 में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है कैमूर में, ये बना था 1979 में। नागा और नकटी दोनों जमुई में, दोनों एक साथ बना 1987 में। इसको फिर से देख लेते हैं। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में है, बना था 1976 में। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है गया में, बना था ये भी 1976 में। कांवर झील बेगूसराय में, बना था 1989 में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में है, ये बना था 1979 में। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य है जमुई में, ये बना था 1987 में। और नकटी जमुई में ही बना था 1987 में। आगे देखते हैं पंत राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पंत राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा में, कब बना था? 1978 में। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, 1978। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, 1978। और यही वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहां पे क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो 3 गो बन गया साथ में, पंत राजगीर वाला नालंदा में जो है, उदयपुर हो गया और वाल्मीकि हो गया, तीनों बन गया था 1978 में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है भागलपुर में, बना था 1991 में। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है वैशाली में, बना था 1997 में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है, बना था 1994 में। फिर लास्ट है गोगा बिल, जो कहाँ है? कटिहार में। फिर से देखते हैं इसको कि पंत राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा में, कब बना था? 1978। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है पश्चिम चंपारण में, बना था 1978 में। नेक्स्ट है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? पश्चिम चंपारण में, और कब बना था? 1978। अगला है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, कहाँ बना था? भागलपुर में, और कब बना था? 1991।
नेक्स्ट पॉइंट है बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है ये? वैशाली में। कब बना था? 1997 में। अगला है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, यह है दरभंगा में। कब बना था? 1994 में। आगे है गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ? कटिहार में। और फिर ये जिलावार बनावरण दे दिया 2021 का डेटा, तो इसको नहीं देखते हैं, इसको देखने का कोई मतलब भी नहीं है। आगे देखते हैं बिहार की प्रमुख योजनाएं, तो इसको अब अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोग इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा।